खुल गया बड़ा से बड़ा राज यही था ना कि आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि मेरा सुशांत के केस से कोई लेना देना नहीं है, दिशा को तो मैं जानता ही नहीं था। ये था ना स्टेटमेंट, राइट। आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा, और वीडियो बताने नहीं वाला हूँ, फोटोज भी दिखाने वाला हूँ कुछ, बिल्कुल। लेकिन आपको इससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि आदित्य ठाकरे जो बोल रहे थे कि नहीं है, नारायण राणे बोल रहे थे कि भाई पूरा का पूरा कनेक्शन है, फोन लोकेशंस मैच है, और साथ ही साथ 44 टाइम्स कॉल किया था रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में इस 13 जून की रात और 14 जून की सुबह तक। ये बोलना था नारायण राणे का और कई सारे बीजेपी का। इस बात का सबसे बड़ा खुलासा अब हुआ है कि वाकई में क्या कनेक्शन था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि मोटिव क्या है। मैंने कई बार बोला था आपको कि कोरोना का स्कैम है। कोरोना के समय पे इतना बड़ा कांड, कोरोना जैसा महामारी सबके ऊपर आई थी। अमिताभ बच्चन से लेकर छोटे से छोटा झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान भी अगर सोशल मीडिया हैंडल करता है तो वो अपने सोशल मीडिया पे कोरोना के बारे में बात कर रहा था। कोरोना के लिए मास्क पहनो, ये सारी चीजें बोल रहा था। सारे लोग बोल रहे थे न, मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे, फिर वो उद्धव ठाकरे हो, दूसरी सरकार के हो या कोई भी हो, सब लोग एक साथ जुट के कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच में दिशा सालियान के दोस्त हो या सुशांत सिंह राजपूत हो या उसके जो 18 लोग उसके चक्कर में मारे गए हैं, ये सारे के सारे पूरे के पूरे में से एक भी इंसान ने कोरोना के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। ये आपको शॉकिंग नहीं लग रहा? फिर भी मैं बोल रहा था, लेकिन इस बारे में कोई नहीं बोल रहा था क्योंकि सबकी फटी पड़ी है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि 18 लोग जा चुके हैं, उनको भी अपना खतरा है। लेकिन मैं तो नहीं डरता, मैं तो उसी समय मर गया था जब मैं मरने वाला था, जब सुशांत ने मेरी जान बचाई। ये तो मैं गोल्डन पीरियड पे जी रहा हूँ, सुशांत की मेहरबानी है। आप उसके लिए लड़ना मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, वो लास्ट तक मैं लड़ता रहूंगा। बात यहाँ पे करता हूँ, आपको बोलना है कि सुशांत और दिशा और आदित्य ठाकरे का इसमें क्या है। चलो मैं बता देता हूँ आपको पता होगा एक टाइम था 2015 2014 एंड से लेकर 2017 की शुरुआत तक, ध्यान रखो 2014 की एंड मतलब नवंबर दिसंबर, और 2017 का स्टार्ट। 2017 में राब्ता फिल्म आई थी, बता देता हूँ। 2014 एंड में महेंद्र सिंह धोनी का फाइनल कास्टिंग हो गया था कि सुशांत उसमें रोल करेगा, राइट। 350 करोड़ रुपए लिए थे। चलो जान दो, वो सब छोड़ो। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बायोग्राफी बनाने के लिए पैसे लिए, वो सब चीजें ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला सुशांत ही मेरा रोल करेगा, ये 14 के एंड में। इस समय पे और एक फिल्म साइन को हो गई थी, मतलब फाइनल हो गया था कि सुशांत इसमें रोल करेगा, चंदा मामा दूर के। और ये फिल्म के लिए नासा के एक प्रोजेक्ट कर रहा था सुशांत। इस प्रोजेक्ट में बीजेपी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि आप इतना ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली थी इस चक्कर में। चलो वो नहीं हुआ, लेकिन इसी चक्कर में आदित्य को मिले थे सुशांत। कैसे? इसका मीडिएटर कौन था? मीडिएटर थी दिशा। आदित्य को सुशांत मिलाने वाले थी दिशा। आप बोलोगे ये कैसे? मुझे पता, सोर्स के हिसाब से ही पता चला भैया, लेकिन आपको कुछ फोटोज में दिखाने वाला हूं, 1 मिनट रुकिए। दिशा कौन? दिशा सालियान की बात नहीं कर रहा मैं, वेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन। दिशा सालियान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 2014 में एक अफेयर हुआ था। अफेयर बोल रहे थे लोग, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे फोटोज दिखे गए आदित्य ठाकरे और दिशा पटानी की। दिशा पटानी कौन? जो महेंद्र सिंह धोनी के फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म में सुशांत की एक्ट्रेस थी अपोजिट में, जिसका वो गर्लफ्रेंड थी महेंद्र सिंह धोनी की, जो पहली जिसके साथ शादी नहीं होती, वही जो मर जाती है, जो सुशांत ने अपोजिट में दिशा पटानी रोल कर रही थी। वो दिशा पटानी एक तरफ आदित्य ठाकरे का अफेयर होता है, उसका चलता रहता है, और उसी समय शूटिंग चल रही होती है सुशांत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की, जिसमें दिशा पटानी साथ में काम कर रही है। तो मीडिएटर बनी दिशा पटानी और इन लोगों की मुलाकात कराई, यही नासा प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन वो प्रोजेक्ट तो चलो, जब बीजेपी ने मना कर दिया तो आदित्य ठाकरे क्या कर लेगा। लेकिन इस बीच में जब बातें हुई तो कोरोना का जब कांड आया, तब आदित्य ठाकरे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। और यहाँ पे कोरोना के लिए हर नेता, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन हर नेता यही सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कोरोना के बारे में कि मेरा दुनिया में नाम हो और लोगों के सामने मेरी इमेज बने कि भाई ये इंसान है, इसने कोरोना का दवाई निकाली या वैक्सीन निकाला या कोरोना के बारे में कुछ अच्छी अचीवमेंट की है जिससे देश का भला हो। तो सारे लोग लगे पड़े थे, बहुत सारे लोग लगे पड़े थे। इसी बीच में लगे पड़े थे पूरा का पूरा, दिशा पटानी हो या बाकी सारे लोग इसमें लगे पड़े थे। और तभी उसी वक्त दिशा पटानी आदित्य ठाकरे से अलग हो गई और टाइगर श्रॉफ के साथ उसका नाम आने लग गया। टाइगर श्रॉफ का इसमें कोई लेना देना नहीं है, पहले बता देता हूँ। लेकिन इस समय दिशा पटानी तो अलग हो गई थी, लेकिन आदित्य और सुशांत का ये चल रहा था। उसी समय जब नासा का चल रहा था प्रोजेक्ट, उसी समय आदित्य ने सुशांत ने आदित्य को फॉलो करना चालू किया था। बहुत सारी चीजें हुई थी। अब आप बोलोगे फोटोग्राफ्स नहीं है, क्या है, मैं बताता हूँ। इसके बाद दिशा और आदित्य के फोटो तो आपने देख ही लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ सुशांत और आदित्य की बात करोगे तो वो फोटोज आपको बहुत सारे पहले
बहुत सारे पहले आपको मिल चुके थे, लेकिन अब ये जो केस हुआ है उसके बाद बहुत सारे फोटोज डिलीट किए गए या फिर निकाले ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अब इसके बाद ये कोरोना का स्कैम कहीं ना कहीं कोरोना का स्कैम पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि कोरोना के स्कैम में मंत्री लोगों को पैसे आना बंद हो गए थे, जो इनको इसी वजह से 100 करोड़ वसूली का मामला निकला, इसी वजह से ड्रग्स के मामले निकले, इसी वजह से काफी सारे मामले निकले जो अभी तक आपके सामने आए ही नहीं। लोग सोच रहे हैं कि दिशा सालियान का रेप और ये सब चीजें इसकी वजह से हुआ, ये गलत है। पूरा का पूरा कोरोना स्कैम की वजह से हुआ है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो फिर ठीक है, पूरा के पूरे सोर्स की खबर से आई है, लेकिन आपको जब पता चलेगा, जब ये केस ओपन होगा, तब आप बोलोगे कि आपको तो पहले से पता था, क्योंकि सीबीआई को सब कुछ पता है। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।